लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मूविंग एवरेज होता क्या है, इसको कैसे हम यूज करते हैं, डायमेंशन क्या है इसका, कैसे हम पता लगाते हैं वो प्राइस मार्केट में जो अभी अवेलेबल है वो स्विंग के लिए है, पोजिशनल के लिए है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कोई प्राइस अपने मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं इसको कैसे बाय करूं, क्योंकि वहां पर मुझे कोई कंफर्मेशन मिलने नहीं वाला। तो ऐसा क्या है वहां पर जिसको देख के मैं बाय कर पाऊं। तो इस चीज को जानने के लिए हम जिस स्टॉक को यूज करेंगे उसका नाम है HSCL। कुछ चीजें मैं यहां पर बताने की कोशिश करूंगा और आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं किसी भी स्टॉक का मंथली ट्रेंड देखूंगा। अगर मैं मंथली ट्रेंड की बात करूं तो ये जो स्टॉक है वो अभी भी अप ट्रेंड में है। अगर मैं मंथली ट्रेंड की बात करूं तो ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। पहला चीज तो अप ट्रेंड के स्टॉक में मैं बाय करने की सोच सकता हूं। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा और जैसे कि मैंने कहा है कि कोई भी स्टॉक अगर मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, इसका मतलब ये है कि वो जो स्टॉक है जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, अभी वो सिर्फ पोजिशनल के लिए मैं देख सकता हूं, उसको मैं पोजिशनल लेके जा सकता हूं। अब मैं इसको कैसे बाय करूं। ये वाला स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे है। अब आप में से कितने सारे लोग होंगे जो इसको बाय कर पाएंगे इस लेवल पे, सोच के देखिए। कितने सारे लोग हैं जो मूविंग एवरेज के नीचे इस स्टॉक को बाय कर पाएंगे। क्या आपकी हिम्मत होगी यहाँ पर बाय करने की। मैं बता दूं आपका बाइंग पॉइंट कौन सा था। आपका बाइंग पॉइंट है ये वाला। अगर कल को यहां से ब्रेकआउट आता तब आप इसको बाय करते, अगर यहां से ब्रेकआउट आता तो। लेकिन आज ये मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन आप आज इसको कैसे बाय करोगे। आपके पास कोई रीजन नहीं है बाय करने का। अब मैं आपको एक रीजन देता हूं और क्यों इसको बाय करना चाहेंगे आप, मैं वो भी बताता हूं आपको। मैं क्यों बाय करूंगा इसको। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैं फिर से रुकिए, मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लेता हूं। देख लीजिए, अगर आप देखें तो ये वाला जो जोन है ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन है, राइट, जहां पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। आज के दिन जब मार्केट गिर रहा है, हमेशा याद रखिए मार्केट जब गिरता है लोग पैनिक में आ जाते हैं, वहां पर बाइंग नहीं कर पाते। तो ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है, राइट। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो जोन है वो सपोर्ट जोन है। प्रीवियसली भी यहीं पर सपोर्ट था, एग्रेसिव बाइंग भी यहीं पर आया हुआ था प्रीवियसली। अब यहां पर ऐसा क्या होगा कि मैं बाय करूं। हमेशा याद रखिए मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी प्राइस जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल प्राइस होता है, क्योंकि वहां पर रिटेलर बाय नहीं कर पाता। अब सोच के देख लीजिए, अगर आज के दिन मैं इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहां पर लाऊं तो क्या आप इसको बाय करोगे। क्या आप यहां पर बाय करोगे जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। बताना जरूर। अगर कल को इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो क्या आप यहां पर बाय करोगे। क्या परसों इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ये वाला ट्रेंड लाइन में पकड़ लो, तो क्या आप यहां पर भी बाय करोगे। इसका मतलब अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन हूं और ये प्राइस जो फिलहाल मार्केट में है ये सस्ता है, फिलहाल मूविंग एवरेज के नीचे सस्ता है। अगर मैं एक स्मार्ट बायर हूं, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मैं इसको यहां पर बाय करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर बाय करके इस लेवल को सस्टेन कर देता हूं जो प्रीवियसली सपोर्ट था, अगर मैं आज यहां पर अपना प्रेजेंस दिखाता हूं, एक इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस में अगर दिखाता हूं, बायर वाला प्रेजेंस, तो इस लेवल का अगर मैं ब्रेकआउट लाता हूं तो रिटेल ट्रेडर यहां पर बाय करना शुरू कर देंगे एग्जैक्टली इसी लेवल पे। सेकंड बाइंग यहां से करेंगे, थर्ड बाइंग यहां से करेंगे। इसका मतलब इन लेवल्स पे एक रिटेलर बाय करने के लिए तैयार है। मुझे क्या करना होगा, मुझे बस ये करना होगा, मुझे इस लेवल पे छोटा सा एक क्वांटिटी बाय करना है या फिर मैक्सिमम क्वांटिटी में यहां पर बाय करूंगा, क्योंकि यहां पर सस्ता है। तो जैसे कि आप लोग सीखते हो कि मूविंग एवरेज के नीचे होगा तो हम बाय नहीं करेंगे, या फिर ऐसा कुछ जो आप सीखते हो। और मैंने आपको सिखाया है पिछले वीडियो पे कि मूविंग एवरेज के नीचे हम बाय करेंगे, वो इंस्टीट्यूशनल प्राइस है। जैसे कि आज हमने बताया हम कैसे उसको बाय कर पाए। क्या हमारे पास थॉट होना चाहिए, वहां पर हमें देखना है वहां पर कोई
रिटेलर जोन तो नहीं है। अगर मैं इस लेवल को सस्टेन करता हूं तो क्या रिटेलर कल को इस लेवल पे बाय करेगा? अगर करेगा तो ये प्राइस एक्सपेंसिव होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो मुझे यहां पर बाय करना चाहिए कि नहीं चाहिए? एज ए बिजनेसमैन आप सोच के बताइए। नो मैटर स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या है, लेकिन अगर ये काम मैं करता हूं तो क्या रिटेल ट्रेडर यहां पर बाय करेगा? अगर करेगा तो मैं ये करूंगा कि नहीं करूंगा, ये सवाल आपके ऊपर है। उस चीज को समझिए, उस चीज को जानने की कोशिश करें। अब और एक चीज मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ये है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई भी स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं उसके बाद मैं इसको दिखाता हूं आपको। हमने कहा है कि कोई भी स्टॉक अगर मूविंग एवरेज के नीचे हो तो हम बाय करेंगे। आप सच में बताना कितने सारे लोग आज आप लोगों में से हैं जो यहाँ पर बाय करने का हिम्मत जो है वो जुटा पा रहे हैं इस लेवल पे? आपको नहीं लगता ये गिर जाएगा? अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, आप कभी भी यहाँ पर एवरेज नहीं करना चाहोगे, कभी भी यहाँ पर एवरेज नहीं करना चाहोगे आप, क्योंकि आपके लिए ये डर का माहौल है। एक कहावत आपने सुना होगा कि जब लोग डर पे हैं आप बाय करें, जब लोग फियरलेस है आप सेल करें। तो यहां पर लोगों के मन में डर है। एक इंस्टीट्यूशन को बस एक मूवमेंट यहां से देना है, उसके बाद स्टॉक अपने आप ऊपर चला जाएगा और जो टारगेट देके जाएगा ये वो टारगेट है। हमेशा याद रखिए, फॉलिंग मार्केट अच्छा होता है सीखने के लिए। राइजिंग मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, राइजिंग मार्केट में हर एक थ्योरी आपका यूज हो जाएगा, लेकिन फॉलिंग मार्केट में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। तो मूविंग एवरेज के नीचे बाय करने के लिए मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि वहां पर कोई आगे चल के रिटेलर जोन तो नहीं है। ये एक थॉट है, उसको डेवलप करना होगा। ये कोई पैटर्न नहीं है कि ऐसा ऐसा होगा आप बाय कर लो। ये एक थॉट है, उसको समझना होगा। कैसे समझना है? उसको देखना है। अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूं तो आगे चल के क्या होगा? क्या आगे चल के मुझे कुछ प्रेफरेबल प्राइस मिलने वाला है यहाँ पर? अगर मैं सस्ता खरीदता हूं, अगर यहाँ पर मैं खरीदता हूं तो क्या मेरे साथ भी कोई और खरीदेगा? उस चीज को समझना है। उस चीज को समझना है कि मूविंग एवरेज जो है, मुझे मूविंग एवरेज के नीचे बाय करना है पोजिशनल। इसमें अभी भी डिमांड नहीं है, इस प्राइस में अभी कोई डिमांड नहीं है। इस प्राइस पे फिलहाल कोई डिमांड है ही नहीं। कब डिमांड होगा इस प्राइस में? मैं दिखा दूं। डिमांड होगा जैसे कि हमने सीखा था कि ये वाला ट्रेंड लाइन जो हमने सीखा है, जब इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट होना शुरू हो जाएगा इन सारे ट्रेंड लाइंस के, तब यहां पर डिमांड आएगा। इसका मतलब इस प्राइस में कोई डिमांड है नहीं, फिलहाल इसमें कोई डिमांड नहीं है। आना पड़ेगा आगे चल के, डिमांड को आगे चल के जनरेट करना होगा। तो मैं डिमांड से पहले उस प्राइस को बाय करके रख दूंगा अपने पास। तो मूविंग एवरेज मुझे बस वो बताता है कि कहां पर इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस है और कहां पर रिटेल ट्रेडर का। आगे चल के हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे।